रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, सीयूईटी और जेईई नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल आज मेरठ पहुंचे। यहां क्षेत्रीय कार्यालय पर उन्होंने प्रेस वार्ता की। इस दौरान पत्रकारों से सवालों से अरुण गोविल गोलमोल जवाब देते नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि वो किस तरह से चुनाव को लेकर जनता के बीच जाएंगे और क्या उनकी तैयारी रहेगी, तो उन्होंने कहा कि उनसे भविष्य का सवाल क्यों किया जा रहा। अरुण गोविल ने कहा कि उन्हें चुनाव लड़वाने का फैसला पार्टी हाईकमान का है। उन्होंने कहा कि अभी वो खुद नहीं जानते कि मेरठ में क्या क्या चीजें होंगी। अभी वो नए नवेले हैं और पहली बार वो इस काम को कर रहे हैं। उनके पास कोई प्लानिंग नहीं, ना ही वो राजनीति करेंगे। जब अरुण गोविल से विपक्ष द्वारा उनकी सिगरेट फिल्मों के हीरो वाली छवि को लेकर राजनीति करने का सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, वो सिर्फ अपने और जनता के प्रति कितने ईमानदार हैं ये जानते हैं। इतनी देरी से चुनावी मैदान में उतरने के सवाल पर अरुण गोविल बोले कि अब तक उनके मन में ये विचार नहीं आया था और अब ये विचार आ गया। चुनाव लड़ना है तो वो चुनाव लड़ने आ गए हैं। पार्टी के नेताओं में चल रही नाराजगी को लेकर कहा कि मैं सबके मन में बसा हुआ हूँ, कोई नाराजगी नहीं है, सबको प्रेम दूंगा। थोड़ा ध्यान रखो, बीजेपी चाहती है और एक पश्चिम में पूरा मैसेज दिया जाए। तो क्या लग रहा है सर, इतने सारे नामों की लिस्ट में आपका नाम आया, नाम आ गया। अब ये तो आपको पार्टी से पूछना चाहिए। ये डिसीजन मेरा तो नहीं है, ये डिसीजन उन्होंने लिया है सबने मिलकर, तो आप उनसे पूछेंगे। आप चाहते थे चुनाव लड़ना, आप चाहते थे चुनाव लड़ना। फाइनली यस, इस बार जरूर। क्या मानसिकता लेकर यहाँ पर आए हैं, किस तरीके से आप लोगों के बीच में जाएंगे, क्या सोच रहेगी, क्या बातें करेंगे लोगों से, वो बताइए थोड़ा सा। आप भविष्य की बातें मुझसे प्रेजेंट में क्यों पूछ रहे हैं? कोई प्लानिंग होगी आपकी, कोई प्लानिंग? मैं जो पल जैसे आता है मैं उसको उसी तरह से जीता। कुछ चीजें होती हैं, अभी यहाँ बहुत सारी चीजें तो मुझे खुद भी नहीं पता है ना। पहली बार ये मेरे साथ हो रहा है, पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं किस तरह से इसको सोचूंगा, किस तरह से कोई चीज होती है, जब हम एक विचार, एक लक्ष्य लेके चलते हैं, जब वो सेटल इन धीरे धीरे होने लगता है, तब हम अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है ना। जब तक हमें पता ही नहीं कि हमारी नीचे जमीन क्या है, हम किस जमीन पे खड़े हैं, तब तक हम कैसे सोचें कि उसमें हम क्या बोलेंगे, कितना उगेगा, हमें नहीं पता। तो अभी तो जमीन बन रही है, ये जो विचार है, अभी तो विचार था। दोनों चीजों में सर कितना अंतर मानते हैं कि वहाँ एक तरफ आपने राम का किरदार निभाया, यहाँ अब आपको राजनीति को 8 सालों में आपको करना पड़ा है। पहली बात तो है कि मैं राजनीति मैं नहीं करूंगा, जिसे हम राजनीति की परिभाषित राजनीति हम कहते हैं, वो मैं नहीं करूंगा। वो मुझसे होती नहीं, मुझे पता भी नहीं है कि वो कैसे की जाती है, न मेरा कोई शौक है। मैं यहाँ आया हूँ कि मेरे पास जो है, मेरे पास है अभी तक के मेरे जीवन के हिसाब से प्यार है, संवेदनशीलता है, मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं, ये है, मैं यही करूंगा यहाँ पर। इसके अलावा सो कॉल्ड राजनीति में नहीं कर सकता। लंबे अरसे के बाद यहाँ मेरठ आए, कैसे कनेक्ट करेंगे मेरठ के लोगों से? एक बात, एक वक्त में एक व्यक्ति बोलेगा तो इतिहास बता दीजिए, क्या आपका नाता है, वो सारी बातें बता दीजिए। मेरी पैदाइश मेरठ में हुई है, हापुड़ बस स्टैंड उस वक्त का, उसके बराबर में ठीक एक मोहल्ला है रामनगर, वहाँ मैं पैदा हुआ था। फिर मेरठ में मेरठ से मेरी पढ़ाई हुई है। पहले सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो बेगमपुर पर है, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की। मेरठ के लोगों से कैसे कनेक्ट करेंगे सर, लंबे अर्से के बाद मेरठ आना हुआ है सर? नहीं, मेरठ की हो या कहीं भी हो, कनेक्ट तो मन से होता है, कनेक्ट एरिया से नहीं होता, मन से होता है। अगर हम मन से किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें वो मिलता है। ये बात मानकर चलिए, इंसान जो देता है उसे वही मिलता है। अच्छा सर, एक बात, रामायण के जितने किरदार थे, चाहे अर्जुन त्रिवेदी, सुनील लहरी सब या दीपिका, बहुत पहले चुनाव लड़ रही है। अरुण गोविल इतना लेट चुनाव में क्यों आए? तो पास्ट को जाने दीजिए, भूतकाल है, उसको वर्तमान में क्यों हम लेकर आते हैं? क्या होता है, कोई भी काम इंसान करता है तो उसका अपना अंदर से मन बोलना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है।
तो मेरे मन में अभी तक ये बात नहीं आई थी कि मुझे ये करना है। अब जब मेरे मन में आई है तो मैं आ गया हूँ यहाँ। पहली बार विचार कब आया सर ये राजनीति में आने का और चुनाव भैया लड़ने वो का? दिन और घंटा वो घड़ी मेरे पास नहीं थी उस ये वक्त। कहते हैं कि I'm अयोध्या sorry। में जब आप गए थे हाँ? तो उसके बाद से ही ये सारी की सारी प्रक्रिया शुरू हुई। क्या कह रहे हैं? अयोध्या में जब आप गए थे हाँ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, तब से ये तभी से प्रक्रिया शुरू हुई। अनुमान नहीं, तब से नहीं है ये। पर ये बात काफी दिन से चल रही थी। मेरे जो साथ के लोग हैं या जो मैं जानता भी नहीं वो भी ये कहते थे कि आप जैसे व्यक्ति को देश के लिए इस दिशा में कुछ करना चाहिए। सर, क्या राम के आदर्शों की राजनीति हो रही है हिंदुस्तान में? आपने राम का किरदार निभाया है हाँ हाँ और आप जब सांसद बनेंगे जी। तो राम राज मेरठ में कैसे आएगा उसकी तरफ रूपरेखा बताने का कष्ट करेंगे। सर, अभी दिस इज टू अर्ली फॉर मी टू टेल यू एनीथिंग। अभी परसों तो नाम अनाउंस हुआ है, आज मैं आपके पास यहाँ आया हूँ। इस विचार को, जैसा मैंने कहा, मेरे अंदर पूरी तरह समा लेने दीजिए मुझे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है 400 पार और मेरठ महत्वपूर्ण सीट है। पिछली बार जो जीत हुई थी मेरठ के सांसद लोकसभा चुनाव में तो 4700 वोट, बहुत कम अंतर होता है। मुझे पता है। तो ये अंतर को कैसे कवर करेंगे? जीत बड़ी हो, क्योंकि आप खुद भी एक राम अवतार के रूप में यहाँ पर आए हैं, तो लोगों के जो मन में है वो राम की छवि आपकी है। तो लोगों के मन में बसने का, जो नहीं अभी तक नहीं बसे हैं, जिन लोगों के मन में, उनके मन में कैसे बसेंगे? और क्या 400 टारगेट पूरा कर पाएगी भाजपा आपके अकॉर्डिंग? नहीं, भाजपा, ये तो पक्की बात है कि भाजपा 400 का आंकड़ा जरूर पार करेगी। तो आपने ये पूछा कि कैसे बसूंगा मैं मन में लोगों को, तो जिन लोगों के मन में तो मैं ऑलरेडी हूँ, तभी तो मैं यहाँ हूँ।